नमस्ते। कंप्यूटर सीखो पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मयंक मलिक और आज मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कुछ लैंग्वेजेस का प्रयोग कर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने की क्रिया है। जिस प्रकार हम अंग्रेजी, हिंदी या किसी अन्य भाषा का प्रयोग कर एक दूसरे को पढ़ते व समझते हैं, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर भी कुछ भाषाओं के द्वारा हमारे आदेशों को समझ सकते हैं। इन भाषाओं को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहा जाता है। शुरुआत में बहुत ही चुनिंदा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हुआ करती थीं और वह सीखने व समझने में आसान भी हुआ करती थी। मगर जैसे जैसे कंप्यूटर व सॉफ्टवेयर का विकास हुआ है, वैसे वैसे आधुनिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और उनके सिद्धांत एक नए कंप्यूटर विद्यार्थी के लिए बहुत मुश्किल हो गए हैं। परिणाम स्वरूप लोगों का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कोडिंग करने का साहस टूटने लगा। आज जब कोई एक नया विद्यार्थी पहली बार विजुअल स्टूडियो जैसा प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट खोलता है तो उसे देख उसके होश उड़ जाते हैं। वापस से हिम्मत जुटाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने स्मॉल बेसिक को प्रस्तुत किया है। ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे प्रोग्रामिंग और कोडिंग सरल रूप से समझाने के लिए डिजाइन किया गया है। स्मॉल बेसिक का उद्देश्य वे सभी बाधाएं हटाना और एक नए कंप्यूटर विद्यार्थी को प्रोग्रामिंग सिखाना है। अगर आप कंप्यूटर को कुछ वक्त से चला रहे हैं और कोडिंग करना चाहते हैं, लेकिन इस कारण से सीख नहीं पा रहे हैं कि कोडिंग मुश्किल है, तो आपके इस दर्द का निवारण आ गया है। अब आप कंप्यूटर सीखो पर इन सरल पाठ में दर्शाए विधि से कोडिंग बहुत आसानी से सीख पाएंगे। ये सभी पाठ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की दुनिया में आपके लिए मील के पहले पत्थर की तरह साबित होंगे। माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक में प्रोग्रामिंग करने से पहले हम इसको माइक्रोसॉफ्ट की साइट से डाउनलोड कर इंस्टॉल करना आपको सिखाएंगे। स्मॉल बेसिक को डाउनलोड करने के लिए आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पर जाएं, उसे खोलें और ऊपर एड्रेस बार में download.microsoft.com पर जाएं। यहाँ पर आप ऊपर दर्शाए सर्च डाउनलोड सेंटर टेक्स्ट बॉक्स में स्मॉल बेसिक लिखें और सर्च आइकन पर क्लिक करें। इससे आपको सर्च के कुछ परिणाम आ जाएंगे। यहाँ पे एक परिणाम है माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक, उस पर क्लिक करें। इसके आगे दर्शाए डाउनलोड बटन पर जाकर उसे क्लिक कर डाउनलोड करें। ये पूछ रहा है डू यू वांट टू रन smallbasic.msi from download.microsoft.com। अगर आप इसको सीधा भी चला सकते हैं, अगर आप अपने कंप्यूटर में सेव करना चाहें तो सेव भी कर सकते हैं। मैं इसे सीधा रन करूंगा। माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक का सेटअप मेरे सामने शुरू हो चुका है। नेक्स्ट पर क्लिक करें। सॉफ्टवेयर लाइसेंस टर्म्स EULA को एक्सेप्ट करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करें। इंस्टॉलेशन प्रारंभ करने के लिए इंस्टॉल बटन को क्लिक करें। ये इंस्टॉल करने में
कुछ ही वक्त लगाएगा। स्मॉल बेसिक का इंस्टॉलेशन अब पूरा हो गया है। फिनिश बटन पर क्लिक करें। इंटरनेट एक्सप्लोरर को भी आप अब बंद कर सकते हैं। फिर अपने स्टार्ट पर जाएं तो आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक आपके लिए इंस्टॉल हो चुका है आपके कंप्यूटर में। इसको ओपन करने के लिए इस पर क्लिक करें। क्लिक करने से माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपके समक्ष थोड़ी ही देर में खुल जाएगा। आइए इसको हम मैक्सिमाइज कर देते हैं। चलिए मैं अब आपको इसके जो स्मॉल बेसिक का जो एनवायरनमेंट है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, उसके बारे में कुछ बताता हूं। ये जो आपको वाइट कलर का, सफेद रंग का बॉक्स दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम एडिटर विंडो। आप जो भी कोडिंग करेंगे स्मॉल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो आप इस एडिटर विंडो के अंदर ही करेंगे। अगर आपने कोई कोड सेव करके रखा हुआ है अपने कंप्यूटर पे और उसे खोलेंगे तो वह इस एडिटर विंडो में ही खुलेगा। ऊपर की तरफ आप देखें तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के आइकन्स नजर आ रहे हैं। इनको बोला जाता है टूल बार आइकन्स, और इस पूरे को बोलते हैं टूल बार। इसके पीछे आप ये नीले रंग का जो विंडो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सरफेस। सरफेस में आप एक से अधिक एडिटर विंडोज को खोल सकते हैं। अगर आप एक बार में 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम्स पर काम करेंगे तो आपको 2 या 2 से अधिक एडिटर विंडो का प्रयोग करना पड़ेगा और वे इस सरफेस पर खुल जाएंगी। अब क्योंकि आप स्मॉल बेसिक के एनवायरनमेंट से परिचित हो चुके हैं, तो चलिए हम आगे चलते हैं और इसमें प्रोग्रामिंग करना शुरू करते हैं। जैसे कि आपको बताया मैंने पहले कि सारे प्रोग्राम का कोड हम एडिटर विंडो में ही लिखेंगे। तो हम अपना पहला कोड यहाँ पे लिखते हैं। पहला कोड है मेरा टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन पैरेंथेसिस ओपन इन्वर्टेड कॉमा ओपन हेलो वर्ल्ड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज। अभी इसमें मैंने जो लिखा है उस पर इतना ध्यान मत दीजिए। मैं आपको ये पहला कोड लिख करके एक बार रन करके दिखाऊंगा और फिर समझाऊंगा कि ये कोड असल में क्या कर रहा है और ऐसा हमने क्यों लिखा इसको। जैसा कि हमने अपना पहला नया प्रोग्राम टाइप कर दिया है, तो आइए चलते हैं इसको हम रन करके देखते हैं कि क्या होता है। रन करने के 2 तरीके हैं। या तो आप यहाँ पर ऊपर दर्शाए रन बटन को क्लिक करें या अपने कीबोर्ड पर F5 बटन दबा करके उसे रन करें। तो हम इसको बटन को दबाते हैं और ये देखिए ये हमारा प्रोग्राम रन हुआ और इसने हमको हेलो वर्ल्ड इस विंडो में, टेक्स्ट विंडो में लिख दिया। बोल रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, तो हम एंटर दबाएंगे तो ये वापस से डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आ गया। आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने पहला प्रोग्राम लिखा स्मॉल बेसिक में और उसको रन भी किया। ये बहुत ही छोटा और सिंपल प्रोग्राम है, लेकिन आप अपनी आशाएं बांधे रखें क्योंकि जो
सही कंप्यूटर प्रोग्रामर बनने की दिशा है, आप उसकी तरफ चल चुके हैं और ये आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वर्ल्ड में मील के पहले पत्थर जैसा बिल्कुल साबित होगा। अब आगे चलने से पहले और बड़े बड़े प्रोग्राम लिखने से पहले हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने कंप्यूटर को क्या बोला इस प्रोग्राम के ज़रिए और कंप्यूटर ने कैसे समझा कि उसे क्या करना है। हम अपने अगले पार्ट में आपको ये बताएंगे कि इस प्रोग्राम में हमने ये क्या क्या कमांड का प्रयोग किया है। पहले हम इसको यहाँ पर सेव करेंगे। सेव करने के लिए ऊपर दर्शाए सेव आइकन पर जाएं, उसे क्लिक करें और डॉक्यूमेंट्स में आप यहाँ पे दे सकते हैं अपना फाइल नेम, माई प्रोग्राम और सेव पर क्लिक करें। अब ये प्रोग्राम आपका इस पाथ में सेव हो गया है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे देखते रहिए और आप निश्चित रूप से एक कंप्यूटर प्रोग्रामर बन जाएंगे। धन्यवाद।